पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए। राधे राधे की बेल्ट होती है पुलिस वालों के पास, जो जिनको कबूलवाने के लिए करते हैं, तो राधे राधे की बेल्ट लेके पुलिस वालों को इस पे पहले घनाघन बजाना चाहिए और इसके बॉडी पे टैटू बना के पूछना चाहिए कि बताओ सीमा भाभी, भक्तों की चाबी, भक्तों की जो तुम बनी बैठी हो एक तरह से जबरदस्त वाली भाभी, तुम बताओ तुम भारत क्यों आई थी, वो भी इलीगल तरीके से। हमारा भारत जिसका डंका बज रहा है, मोदी जी पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं, वहाँ पर एक पाकिस्तान की गवार गवट्टी 5 फेल बुलबुल ने आके लंका लगा दी। पूरी दुनिया में हो रहा है कि पाकिस्तान की गांव की एक औरत जो 5वीं फेल है, वो इलीगल तरीके से भारत की राजधानी के पास आके रह रही है और 65 दिन से यहाँ के मंत्रालय को, मिनिस्टर को, सरकार को कुछ नहीं पता चला। क्या लगता है कि सचिन को भी जेल में डालनी चाहिए? देखिए, सचिन ने तो हो सकता है कि मोहब्बत करी, क्योंकि 22 साल का लौंडा है, उसकी अकल अभी इतनी काम नहीं कर रही होगी, क्योंकि पाकिस्तानियों के पीछे सबका क्रैश रहता है। सबको लगता है ओए पाकिस्तान ने पता नहीं कितनी खूबसूरती है। और सचिन बेचारा, जिसको भारत की कोई लंगड़ी नहीं मिल रही थी, लूली नहीं मिल रही थी, अंधी नहीं मिल रही थी, कानी नहीं मिल रही थी, इवन उसके पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, तो उसको एकदम से सीमा मिली, उसको लगा कि बहुत खूबसूरत है। और जाहिर सी बात है, मोबाइल में सब खूबसूरत नजर आते हैं। आजकल खूबसूरती का नाम वीवो है, आजकल खूबसूरती का नाम जितने ऐप से उससे खूबसूरत हो जाते हैं। तो सीमा उसको इतनी खूबसूरत लगी, इसको लगा कि भारत में तो मुझे अंधी, कानी, भैंगी, लूली कोई नहीं मिल रही, चलो इससे ही मोहब्बत कर लेता हूँ। तो सचिन ने तो सच्ची मोहब्बत करी होगी, लेकिन ये जो मक्कार औरत है, ये इससे मोहब्बत करके नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला करना है ये। और हो सकता है, मैं आपके चैनल से लगातार कह रही हूँ कि ये पाकिस्तान की जासूस भी रही हो। नहीं, आप कह रहे हैं प्यार, प्यार कितनी बार होता है? प्यार है कि क्या नाम बदलते हुए मौसम है, कि गर्मी हो जाए, कि बरसात हो जाए तो नहीं, प्यार किसने कहा कि मैंने प्यार नहीं करा? मैंने प्यार करा है। आपको मुझे देख के नहीं लगता कि मैं मुकम्मल लेडी हूँ? नहीं लगता कि मैंने प्यार करा। मैंने भारत से प्यार करा, यहाँ की इंसानियत से प्यार करा, यहाँ के संविधान से प्यार करा, यहाँ के अपने बच्चों से प्यार करा, महल्ले से प्यार करा। आप क्या सोच रहे हैं कि सीमा हैदर जैसी हर औरत होनी चाहिए कि अपने पति को छोड़कर पबजी खेले और भाग जाए? यानी देखिए, एक चीज देखिए कि हम भारत की औरतों पर कितना जुल्म हो गया। ना, आप ये देखिए कि भारत की औरतों पर कितना जुल्म हो गया। आप ये देखिए, ज्योति मौर्य ने भारत की शादीशुदा औरतों की पढ़ाइयाँ छुटवा दी, सब पति ले लेके भाग रहे हैं कि नहीं, सारी की सारी एसडीएम मध्य में छोड़ के भाग जाएंगे। अब अगर औरतें बेचारी अपना गम हल्का करने के लिए, टेंशन कम करने के लिए गेम खेलती थी, तो सीमा हैदर गेम पे भी पाबंदी लगवा देगी। अब कोई भी औरत अगर मोबाइल में गेम खेलेगी, या तो उसका पति या उसका भाई या उसका वाइफ कहेगा अच्छा तू भी सीमा हैदर बनेगी। तो एक ने पढ़ाई पे बैन लगाया, दूसरी गेम पे बैन लगा रही है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, दोनों ही गलत है। और दूसरी बात, जब भारत का मीडिया लगातार ये कह रहा है कि नहीं, देश की बेवफा जो औरत है वो सिर्फ ज्योति मौर्य है, तो ये पाकिस्तान की औरत जिसको तुम्हें लगता है दुश्मन देश है। और हाँ, आपको लेकर चलती हूँ, उमर खालिद तो तुम लोगों को याद होगा। याद है उमर खालिद कौन था? जेएनयू का वो लड़का जिसके ऊपर जबरदस्त तरीके से झूठ बोल के डॉटेड वीडियो बनाई गई। डॉटेड वीडियो यानी वीडियो को करेक्शन कर दिया गया और कहा कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। उस वजह से आज वो 3 साल से जेल में, उसको जमानत नहीं मिल रही। लेकिन ये पाकिस्तान की गंवार गवट्टी औरत, जाहिल 5वीं फेल बुलबुल, इलीगल तरीके से भारत आ जाती है। और कुबा वाले कहते हैं भारत की भाभी मिल गई, विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी। धर्म जो है वो अपना परिवर्तन कर लिया, इस वजह से आपको खुन्नस हो? ना, अरे मेरे भाई, तुम भी ना, तुम भी ना, सुनो, तुम भी गुफा से आ रहे हो क्या? तुम्हें भारत के नहीं ना, तुम घर से आए हो तो तुम्हें नहीं पता भारत के डेटे क्या हैं? तुम्हें नहीं मालूम कि भारत में कितनी लड़कियां कन्वर्ट होती हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो आदिवासी हो, कुछ ईसाई बन जाती हैं, कुछ मुसलमान बन जाती हैं, कुछ मुसलमान नॉन मुस्लिम बन जाती हैं। अभी नहीं, लाखों हो रही हैं, लाखों होंगी। तो एक औरत के पीछे आपको क्या लगता है भारत का पहला केस है जो हिंदू आगे बनी है? आपका दिमाग से ये कुछ भी सवाल पेल दे तो आकर, मतलब पता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं। लग रहा है ना कि नहीं, आप देखो, आप इस तरह नहीं कर सकते, देखो, बात सिक्योरिटी की बात है, बात सिक्योरिटी। काहे इतना गुस्सा कर रहे हैं? राइट विंग के जितने भी समर्थक लोग हैं, सबके सब जो है सीमा का जो है समर्थन कर रहे हैं। राइट विंग वाले नहीं मेरे भैया, वो लोग कहो जिनको अंधी, काणी, भैंगी, लूली कोई भारत में मिलती ही नहीं थी, जो गुफाओं की औलाद है, जिन्हें देश से मोहब्बत थी, ये वो लोग गद्दार हैं जो अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों के कदम ब कदम मिला के उनकी चढ़ियां धोते थे। ये वो लोग हैं, भारतीय नहीं है। अगर ये भारतीय होते तो इनको भारत की सिक्योरिटी की परवाह होती। सीमा की मोहब्बत इतनी ही लश्कारें मार रही थी तो वो प्रॉपर चैनल से क्यों नहीं आई? भारत में अप्लाई करती, नेशनलिटी लेती, यहाँ पर आती, यहाँ पर शादी करती। शादी करने के लिए तूने नेपाल चुना? नहीं, अच्छा, तो नेपाल से आके इलीगल तरीके से तू आ गई। एक बार बताओ, सचिन की औकात क्या है? उसके पास कुछ नहीं है, नील बटा सन्नाटा है। अगर जब तुमने नेपाल में शादी करी थी तो नेपाल में लेके बस जाती है अपने उस चूचू के मुरब्बे आशिक को लेकर, तू भारत में क्यों लेकर आई?
नहीं चूचू का मुरब्बा तो यहाँ लेके चूस नहीं उसने देख लिया था, पड़ोसी ने देख लिया था, दोस्त ने देख लिया था। मतलब इंतकाल जनाजों में भी दूसरे कपड़े बदल के जाती है। वो लड़की सीमा हैदर एक ऐसे झाड़ू से बिछड़े हुए तिनके से शादी कर लेती है जो शक्ल से कुपोषण का शिकार लगता है। सोचो भाई क्यों, और वो ऐसा बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल क्या तोहमत में कहोगे, मुरब्बा है क्या है, बिल्कुल चूसा हुआ आम बिल्कुल, तो उससे शादी कैसे कर सकती है। तो सोचो कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई ना कोई गेम प्लान हो रहा है, कोई अंतराले मंत्रालय और कोई बहुत बड़ी पावर इसको सपोर्ट कर रही है। तो सीमा हैदर के जो चाचा हैं वो पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार हैं और सीमा हैदर इसका भाई भी है, इसका भाई भी है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी से अगर हमारे मतलब भारत में एक औरत इलीगल तरीके से आई है, उसके तार निकल गए। आप तो अरे भाई आप तो अब कह रहे हो, हम तो जब से कह रहे हैं, जब से इसने एंट्री करी पता चला है कि ये कोई ना कोई पाकिस्तान की जासूस है। ये आप देखिए कि 6 बार ईरान की ट्रिप कर चुकी है, 4-5 बार ये इराक की कर चुकी है, और जिस लिहाज से कह रही हाँ आई एम पाकिस्तान गर्ल, और लेकिन अब हिंदू हो गई। तो मुझे लगता है ना पहले ना ऐसे क्यों भेजते हम, पहले उससे उगलवाएंगे कि उसकी मंशा क्या थी, वो भारत क्यों आई थी, वो ऐसे कौन से राज हैं जो अब तक वो भारत से पाकिस्तान भेज चुकी है। जब हमें यकीन हो जाए कि हाँ कुछ नहीं, तो 2-3 इलेक्ट्रिक शॉक लगा के इसे पागलखाने भेज दो, फिर हम नहीं भेजेंगे इसे। आखिरी सवाल लेना चाहेंगे, वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। सचिन के साथ भी पूछताछ होनी चाहिए गहराई से, क्योंकि हो सकता है कि सचिन भी भोला बन के कोई साजिश में शामिल हो। हाँ तो वो तो एड़ा बन के पेड़ा खा गया ना, उसको तो फ्री में मिल गई पाकिस्तान की लुगाई। उसको क्या ना हल्दी लगी ना फिटकरी, रंग भी चौखा आया। उसको तो लगा ना जो जिसको गली की अंधी कहानी महंगी लूली लड़की भाव नहीं देती थी, उसको पाकिस्तान की औरत आके भाव दे रही है। तो पूछना तो उससे भी होनी चाहिए, जब तू मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहा था, क्या तूने किसी से बताई थी ये वाली बात कि पाकिस्तान की एक औरत मेरे पास 4 बच्चों को लेकर आ रही है और 5वां बच्चा समझ के मुझे अडॉप्ट करने जा रही है? तूने करी थी किसी से? तो कहीं ना कहीं सचिन भी जिम्मेदार है सीमा को पाकिस्तान से भारत लाने में। ये दीदी बिल्कुल सही कर रही है, इनको हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, सही बात बोल रही हैं, वरना ऐसा नहीं हो सकता था।